प्रभु ये सब भूले भटके हैं, इनके अपराधों को क्षमा करो, ऐसा वो प्रार्थना करते। इतने में ही हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई, मूर्छित हो गए, भूमि में पड़ गए। सेवकों ने देखा कि उनके प्राण संचलित नहीं हो रहे, उनको ऐसा भास हुआ मानो हरिदास जी के प्राण निकल गए। गुराई काजी को सूचना दी गई, मुलुकपति को सूचना दी गई कि हरिदास जी के प्राण निकल गए। तो उन्होंने कहा ये काफिर है, इसको अगर जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए इसको काफिर को गंगा में फेंक दो, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार यदि जमीन में गाड़ा जाएगा तो इसे स्वर्ग मिलेगा। बोले इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसने मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे गंगा में फेंक दो। जल्लादों ने बादशाह की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को गंगा में फेंक दिया। गंगा माता का सुखद स्पर्श होते ही, शीतल जल स्पर्श होते ही हरिदास जी को चेतना आ गई, जागृत हो गई चेतना। धीरे धीरे गंगा के प्रवाह से वो फुलिया के समीप घाट पर आके लग गए। अब दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई, क्योंकि सबको पता था, वो तो 22 बाजारों में जब मारा तो सबको पता था। अरे सबने देखा हरिदास जी जीवित है, चारों ओर प्रसन्नता का समाचार फैल गया। लोग ठाकुर हरिदास जी के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता हो सब भागते हुए दूर दूर से लोग आने लगे। बादशाह और गुराई काजी के पास सूचना पहुंची कि हरिदास जी तो जिंदा है, गंगा में फेंक दिए गए थे और परीक्षण के साथ फेंके गए थे, ऐसे थोड़ी देखा गया था कि प्राण संचलित नहीं हो रहे। घबरा गया बादशाह कि कोई साधारण नहीं, 22 बाजारों में बराबर अनवरत असंख्यों बेत और कोड़े मारे गए, खाल शरीर में नहीं, फिर भी प्राण। हृदय से घबरा करके, आखिरकार कोई सत्ता है, हृदय से घबरा गया और बादशाह स्वयं काजी के सहित आया दर्शन करने हरिदास जी के। फुलिया में जहां हरिदास